नेपाल में जेन जी आंदोलन की मांगों को पूरा न करने और अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के इस्तीफे की मांग को लेकर माइती घर मंडला में आमरण अनशन पर बैठे चिकित्सक डॉक्टर निकोलस भूसाल का अनशन आज 7वें दिन में है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में सड़क पर अनशन कर रहे भूसाल की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही है। हालांकि वे अपनी मांगों पर अडिग है। डॉक्टर भूसाल की मुख्य मांगे हैं कि अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और गृह मंत्री तत्काल इस्तीफा दे दें। जेनजी विद्रोह में मारे गए युवाओं की जांच और न्याय, जेनजी प्रदर्शनों में गिरफ्तार सभी अभियंताओं की बिना शर्त रिहाई हो। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भ्रष्टाचार नियंत्रण और अच्छे शासन की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ये भूसाल की जो मांगे हैं। भूसाल ने कहा है कि अगर उन्हें कार्यकारी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए तो 1 महीने में सभी मांगे पूरी कर देश को बदल सकते हैं। मांगे पूरी होने तक अनशन जारी रखेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। तो डॉक्टर भूसाल का आमरण अनशन का 7वां दिन है। कड़ाके की ठंड में मैती घर के सड़क पर ही अनशन चल रहा है। मांगों को लेकर आमरण अनशन लगातार जारी है। स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने के बाद भी लगातार अनशन चल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सुबोध जुड़ चुके हैं। सुबोध, आज आमरण अनशन का 7वां दिन है। डॉक्टर भूसाल लगातार 7 दिनों से अनशन पर है और नेपाल में ठंड की कहर का भी अगर हम बात करें तो ठंड भी बहुत ज्यादा वहां पर पड़ रही है। क्या कुछ मांगे हैं डॉक्टर भूसाल की? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से ये डॉक्टर भूसाल जो थे वो जेनजी आंदोलन में वो भी संलग्न थे। उस समय में भी इन्होंने जो सरकार, अंतरिम सरकार जो अभी प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी है, उनमें इनका भी बड़ा अहम योगदान था। अब जेनजी में भी टूट पड़ चुके हैं, जो कि इनके आरोप है कि जो जेनजी सुदन गुरुंग और जो भी है उनका मिराज ढुंगना वो एनजीओ और आईएनजीओ के संस्था के द्वारा चलाया गया है, जो कि राष्ट्र हित में वो काम नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से उनकी मांगे हैं, जो कि शहादत हुए 76 जो जेएनजी कार्यकर्ता है, उनका अभी तक उस पर जांच भी नहीं हुई और उनकी कार्रवाई भी नहीं हुई, जो उनके हत्यारे थे। और आपको बताते चले कि जिस तरह से जेएनजी युवा जो घायल हैं अभी अस्पताल में अभी भी है, उन लोगों को सही से उपचार नहीं मिल रहा है। उसको लेके इन्होंने 7वें दिन आज आंदोलन जारी रखा है। आपको बता दें कि काठमांडू में रात के समय में -1 तक की डिग्री में उन्होंने रोड पे ही अपना बिस्तर लगा चुके हैं और बिना खाए पिए 7 दिन से अभी आमरण अनशन पे हैं। उनकी स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है, जबकि वहां अपने से खुद डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर भूसाल अपना ट्रीटमेंट भी खुद करवा रहे हैं, पानी की व्यवस्था, पानी भी चढ़वा रहे हैं। इसके बावजूद भी अंतरिम सरकार जो सुशीला कार्की या गृह मंत्री जो है अभी तक उनको देखने तक भी नहीं है। यही जो डॉक्टर भूसाल जो है जेनजी युवा कार्यकर्ता का एक बहुत अहम रोल निभाया था। आज उसी को सुदन गुरुंग या अन्य जेएनजी के जो अगवा करने वाले नेता है उनको दरकिनार कर दिया। इसको लेके अभी ये अपने मांगों पर अड़े हुए हैं कि जिस तरह से अभी अगर नहीं हुआ तो हमारे पुस्ता जो है, हमारे आने वाले दिन में जिस चीज के लिए हम लोग आंदोलन किए थे वो मांगे पूरी नहीं होती है तो नेपाल कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के हाथों में जाता दिख रहा है। इसके लिए मेरी कुर्बानी देना पड़े तो हम दे सकते हैं, मेरी शहादत भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मांगों को लेके ये बिल्कुल अटल है। जी सुबोध, डॉक्टर भूसाल क्या कह रहे हैं, कब तक ये अनशन जारी रखेगा? क्योंकि मांगे उनकी जो है अगर वो पूरी नहीं होती है तो कब तक अनशन चलता रहेगा? क्योंकि उनकी तबीयत की बात करें तो वो भी, उनकी स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। इसको लेकर क्या भूसाल कहते हैं? बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि बीती रात में जिस तरह से डॉक्टर भूसाल के पास में अन्य जेएनजी के टीमों जो एनजीओ के द्वारा चलता है, उनकी टीमों के द्वारा इनको अपहरण भी किया गया था, अपहरण करके ले जाया गया था। इनके मुखों से बताया गया है, हमारी भी बातें हुई है डॉक्टर भूसाल से, तो इनको सुई देके मारने की भी बात चल रही थी। उस क्रम में उन्होंने भाग के फिर माइती घर मंडला में आया, वहां के जो युवा है, जो स्थानीय लोग हैं, इनकी सहायता की और उनकी सुरक्षा दी गई। अभी के समय में वहां के स्थानीय सुरक्षा जो दी जा रही है, ना ही कि कोई पुलिस प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि अब वहां के आम नागरिक भी, नेपाली जनता भी डॉक्टर भूसाल के पक्ष में आ रहे हैं। उनकी मांगे जायज है,
जायज मांगों के लेके वहां के नेपाली जनता में काफी आक्रोश भी है कि आखिर डॉक्टर भूसाल जब एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, जिस तरह राष्ट्र के लिए अपने नेपाल धर्म संस्कृति बचाने के लिए वो कार्य कर रहे थे, इनको अपहरण क्यों कराया गया, इनको मारने की कोशिश क्यों की जा रही है, उसको लेके वहां की जनता में काफी आक्रोश है। जी चलिए, बिल्कुल अब ये देखना होगा सुबोध, जो मांगे की जा रही है वो पूरी होती है या फिर नहीं, या फिर ये अनशन ऐसा ही डॉक्टर भूसाल की तरफ से चलता रहेगा। आगे क्या कुछ होता है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल सुबोध, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।